वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। फॉर्म किस प्रकार से फिल किया जाना है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन किस प्रकार से आपको लगाने हैं, क्या फीस रहने वाली है, एग्जाम मोड क्या होगा, किस प्रकार से रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आप लोग जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो, चाहे नॉन टीचिंग हो, चाहे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो। इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, पदवार पूरा नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। तो हम चलते हैं सबसे पहले उस नोटिफ़िकेशन की तरफ, जो नोटिफ़िकेशन अभी जारी किया गया है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए और साथ ही मेडिकल के लिए भी वैकेंसीज़ निकाली गई है। क्या मानदेय रहने वाला है? क्या ऐज बार रहेगा? एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? कैटेगरी कौन-सी है? कौन आवेदन कर पाएँगे, कौन नहीं कर पाएँगे? देखिए, सैनिक स्कूल झुंझुनू जो है उसका वैकेंसी नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। सैनिक स्कूल झुंझुनू एन इंस्टीट्यूशन फंक्शनली अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट इंडियन सिटीजन ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। यानी कि रेगुलर पोस्ट भी इसमें निकाली गई है और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट भी निकाली गई है। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट डे बाय ईयर बाय ईयर जो है रिन्यू हो जाएगी। और रेगुलर पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो रेगुलर पोस्ट में आप परमानेंट हो जाएँगे। किस प्रकार से होंगे उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, पोस्टों के बारे में ब बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीचिंग पोस्ट के बारे में। जो टीचिंग पोस्ट है उसमें क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट और उसके बाद जो मेडिकल फील्ड की वैकेंसीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार से आप आवेदन कर पाएँगे। वैकेंसीज़ में अभी पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो है टीचर उनके लिए निकाली गई हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। पीजीटी टीचर के लिए 3 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज़ है, जिसमें 2 सब्जेक्ट के लिए तो आपको रेगुलर पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ निकाला गया है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 1-1 है। अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए ये पोस्ट है, मैथ्स और बायोलॉजी के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की वैकेंसीज़ है, इसमें एससी कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएँगे, ये अनरिज़र्व्ड है, यूआर है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो मास्टर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर आप मैथ्स के लिए आवेदन करेंगे तो मास्टर डिग्री मैथ्स में होनी चाहिए। बायो के लिए आवेदन करेंगे तो बायो में जो है मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। केमिस्ट्री में आवेदन करेंगे तो आपके पास मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में होना चाहिए। इसी के साथ आपके पास बीएड और इक्विवेलेंट जो है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास, यानी कि एनसीटी अप्रूव्ड बीएड आपके पास होना चाहिए। साथ ही और अगर आप ये नहीं हैं, तो आप पीजी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड आपने बीए एमएड आपने किया हुआ हो, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या अगर ये नहीं हो, तो ये हो। और साथ में आप एक प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, तो इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी आपका होना चाहिए। डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में आपका होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी स्किल गेम्स एंड को-करिकुलम एक्टिविटीज़, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी होगी, पे स्केल आपको क्या मिलेगा? अगर आप रेगुलर कैंडिडेट रेगुलर भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपका पे स्केल रहेगा एल-एट, जिसमें 47,600 यानी कि 47,600 रुपए एंड अदर अलाउंस एज़ एप्लीकेबल आपको मिलने वाला है। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको 71,400 71,400 रुपए पर मंथ मिलेंगे कंसोलिडेट, और एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ऐज की हम बात करें तो 21 से 40 ईयर एज़ ऑन 21 दिसंबर 2025 को आप हो जाने चाहिए। यानी कि इसके बीच में आप हैं तो ही आप आवेदन कर पाएँगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीजीटी मैथ्स के लिए और टीजीटी इंग्लिश, और इसी के साथ ये 2 सब्जेक्ट हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है टीजीटी मैथ्स का और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश का। अनरिजर्व्ड कैटेगरी यहाँ पे भी है और यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी एंड कंसर्न एटलीस्ट पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड या कोर्स आपके पास किया हुआ हो, या फिर बैचलर डिग्री विद 50% हो आपके पास, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड आपके पास होना चाहिए
और पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट और एसटेट कंडक्ट बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सीबीएसई अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस फार्म्ड बाय द एनसीटी ऑफ द पर्पज एंड प्रोफिशिएंसी टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम ये आपके पास होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। सेम एज नीचे यही रहेगा, दोनों के लिए सेम है। पे स्केल की हम बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है इसलिए 63,758 ₹63,758 आपको इसमें मिलने वाले हैं। बिटवीन 21 से 35 साल का आपका एज हो और एज जो आपका जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 31 दिसंबर 2025 से किया जाएगा। तो टीजीटी के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं वो इस प्रकार से देख सकते हैं। बाकी पीएम पीटीआई कम मैटर्न जो है फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल है, एससी कैंडिडेट होना चाहिए। बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन हो आपके पास, बीपीएड आपके पास है, आप आवेदन कर पाएँगे 50% के साथ। और बाकी बैचलर डिग्री विथ 45% अगर आपके पास है और हैविंग पार्टिसिपेट ऑफ नेशनल और स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स और गेम और एथलेटिक्स में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट है आप और फिजिकल एजुकेशन आपके पास है, बीपीएड वगैरह है तो भी आप 40% है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है या फिजिकल एजुकेशन है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, है ना? ग्रेजुएशन हू पार्टिसिपेट स्कूल इंटर कॉलेज एंड स्पोर्ट्स गेम और पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड आपके पास है और इक्विवेलेंट 3 ईयर ड्यूरेशन तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन हैविंग रिप्रेजेंटेड स्टेट यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स गेम एथलेटिक्स में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट हु हैज सिक्योर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन इंटर कॉलेजेस स्पोर्ट्स गेम्स में तो भी आप आवेदन कर पाएँगे। एससी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम जो है 63,758 पर मंथ आपको मिलने वाला है। 18 से 50 साल की एज यहाँ पे एलिजिबल है, आप आवेदन कर पाएँगे। मेडिकल ऑफिसर एमओ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल रहेंगे, 1 कैंडिडेट चाहिए, यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर पाएँगे। एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस हो और एमसीआई का आपके पास रजिस्ट्रेशन हो, विलिंगनेस ऑफ स्टेट इनसाइट एंड कैंपस डिस्क्राइब करो, स्पेशलाइजेशन हो, पेडियाट्रिक हो, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस हो, है ना? शुड हैव बी एबल टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्कूल इन्फॉर्मेटिव एंड रेडी टू अटेंड द मेडिकल इमरजेंसी राउंड द क्लॉक, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, वहाँ पे आप तैयार रहें। इसके लिए आप एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के लिए आप एबल हो, आप आवेदन कर सकते हैं। 79,650 रुपीज़ आप यहाँ पे आपको कंसोलिडेट मिलने वाला है। बिटवीन 18 टू 15 ईयर आप आप आवेदन कर पाएँगे। नर्सिंग सिस्टर, नर्सिंग ऑफिसर यानी कि सिस्टर्स फीमेल्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ है। जो फीमेल कैंडिडेट है वही आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी रहेगी इसमें नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि आपके पास नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री यानी कि बीएससी कैंडिडेट, जीएनएम कैंडिडेट आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 0 टू 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन और मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विथ एटलीस्ट 5 ईयर सर्विस आफ्टर ट्रेनिंग। 38,250 रुपीज़ आपको मंथली कंसोलिडेट इसमें मिलने वाला है। बिटवीन 18 टू 50 ईयर होना चाहिए। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट है, केमिस्ट्री आपके पास है। इसमें शुड हैव 12 इंटरमीडिएट विथ साइंस स्ट्रीम विथ केमिस्ट्री एज़ सून एज़ मेन सब्जेक्ट। ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी, बायोलॉजी में सेम शुड हैव 12th इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम विद बायोलॉजी एज़ वन मेन सब्जेक्ट। इसमें एसटी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा और बाकी जो है आपको आवेदन करने के लिए ऑफ़लाइन ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो ये वेबसाइट्स हैं ssjunjuno.com, इस पे जाके आप रिक्रूटमेंट ऑप्शन में भी ये डिटेल देख पाएँगे। बाकी प्रोसीजर है ऑफ़लाइन मोड का, ऑनलाइन नहीं रहेगा इसके अंदर। ऑफ़लाइन के लिए एक फ़ॉर्म दिया हुआ है, ये फ़ॉर्म हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। इसको कंप्लीटली फुलफ़िल कर लें। इसको कंप्लीटली फुलफ़िल करने के बाद आप इसको बाय पोस्ट आपको भिजवाना है, बाय हैंड अगर आप लेके जाएँगे तो वहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके साथ आपको जो है एक नॉन रिफंडेबल डीडी बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट ₹500 का फॉर जनरल कैंडिडेट एंड ओबीसी के लिए और 250 का बनाना है आपको एससी-एसटी कैंडिडेट के लिए। जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है एसबीआई कलेक्ट्रेट ब्रांच झुंझुनू राजस्थान ब्रांच, जो ये दिया हुआ है एड्रेस, इस एड्रेस पर आपको इसको पोस्ट करना है। और डीडी जो बनेगा वो बनेगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू के नाम से। लास्ट डेट की हम बात करें तो 27 सितंबर 2025, 27 सितंबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो आप इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आप इसको बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा कहीं से भी, आपको ऑफ़लाइन ही ये सारा
भिजवाना है। बाकी ये डिटेल हमने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी है, वहाँ से आप इसको देख लें। थैंक यू, धन्यवाद।